बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जनपद में 100 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रोजगार क्षेत्र बनाए जाएंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए की निवेश और विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ये क्षेत्र युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा, जिससे राज्य में औद्योगिक परिस्थितियां का जो तंत्र है वो उसका निर्माण होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए दावा किया है कि राज्य में सरकारी नौकरियों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने हाल ही में हुए बड़े पैमाने पर भर्तियों और आगामी नियुक्ति अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि नए निवेश के जरिए 60 लाख से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की। गोरखपुर के भी बड़ी संख्या में युवाओं का चयन जो है वो हुआ है। 2538 बाल विकास पर्यवेक्षकों की भर्ती पूरी हो चुकी है। जल्द ही हम स्टाफ नर्स शिक्षकों के बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की घोषणा पहले ही हो चुकी है और जल्द ही नई नौकरियों के लिए नए विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएंगे 100 एकड़ क्षेत्रफल में, जहां पर नौजवानों के नौकरी के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए और वहां पर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस एम्प्लॉयमेंट जोन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दे करके विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के आगे कार्य करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जनपद में 100 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रोजगार क्षेत्र बनाए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जोन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए के निवेश और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ये बातें कह रहे थे, जहां उन्होंने कहा युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर यहाँ प्रदान किए जाएंगे, यहाँ तैयार किया जाएगा और औद्योगिक परिस्थिति के अनुसार जो तंत्र है उसका निर्माण होगा। ये से और भी हम समझने की कोशिश करते हैं रोजगार में ये जो पहल है कितनी मदद करेगी। अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र, रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात, जहां सीधे तौर पर दावा करते हुए मुख्यमंत्री के सरकारी नौकरियों की बाढ़ आ गई है और 100 एकड़ जमीन में एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट हब तैयार किया जाएगा जहां पूरे तरीके से जो उद्योग के क्षेत्र में युवाओं को तैयार भी किया जाएगा, उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये पहल सीधे तौर पर उन लोगों के लिए है, खासतौर पर जो युवा हैं, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर हर बार जो बैकफुट पर सरकार आती थी, वहां अब ये भी रास्ता क्लियर हो चुका है विपक्ष के पास। अब इस पर नो ऑब्जेक्शन वाली स्थिति में है विपक्ष। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 75 जिलों वाला राज्य है, 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की, अब सभी 75 जिलों में रोजगार जोन बनेंगे। 100 एकड़ भूमि को हर जिले में चिन्हित किया जाएगा और वहां पर उद्योग लगाए जाएंगे, वहां पर व्यवसाय होंगे और उससे स्थानीय स्तर पर ढेर सारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना भी है। और उनके अफसर इसकी योजना बनाने में और इसको अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं पूरी तेजी से। अब यदि प्रदेश के 75 जिलों में इंडस्ट्रीज होंगी, 75 जिलों में प्रोफेशनलिज्म होगा, 75 जिलों में व्यापार होगा, व्यवसाय होगा और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा होगा। प्रत्येक जनपद का इससे विकास भी होगा और हर जिले के लोग अपने ही जिले में रोजगार से जुड़ पाएंगे और आसपास के जिलों के लोग दूसरे जिलों में जाकर भी कारोबार इससे कर सकेंगे। निश्चित रूप से अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा इसलिए भी करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बालिकाओं को यानी महिला पुलिस की भर्ती की गई है। इसके अलावा अभी अभी मुख्य सेविकाओं की भर्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है। वो भर्ती बड़े सफलतम तरीके से हुई। 2400 कुछ आंगनबाड़ी मुख्य सेविकाओं को जनपदों में जाकर काम करने का अवसर मिल चुका है, नियुक्ति पत्र उनको मिल चुके हैं। तो अनादि टीवी ने बड़े विस्तृत लेवल पर उस न्यूज को कवरेज किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे लेखपाल भर्ती का मामला हो और चाहे उच्च शिक्षा विभाग में नौकरियों का मामला हो, इन सब चीजों को भी अमली जामा पहना चुके हैं। अब उनका दावा है कि स्टाफ नर्सेज की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती और अन्य पद जो उत्तर प्रदेश में आवश्यक है भरे जाने, उन पर सरकार भर्ती कराएगी। और जैसा अब तक तो उनका दावा रहा है कि यह भर्तियां पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी ही रहेंगी,
कोई भी व्यक्ति झोला लेकर के इन भर्तियों में वसूली करने नहीं जा पाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है, जो कि वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहते रहे। अब बात अगर हम करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रोजगार जोन डेवलप करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। और प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के बेरोजगार और प्रदेश के कामगार, सबका इससे फायदा होने वाला है। पारुल, बिल्कुल, तो बेहतरीन तरीके से इसको हम धरातल पर उतरता हुआ देखेंगे, जिस तरह की मंशा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और लोगों को इस बाबत हम ये भी बता दें कि ये रोजगार के लिए उठाए हुए कदम है, जिसको लेकर अब युवाओं को आने वाले समय में योगी शासनकाल में नौकरी की, रोजगार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बम्पर नियुक्तियां निकल रही हैं। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। हाल ही में हुई भर्तियों का भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। 100 एकड़ में एम्प्लॉयमेंट हब बनाने की बात, एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की बात उन्होंने की है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये 100 एकड़ में 75 जनपदों में बनने वाले ये जो एम्प्लॉयमेंट जोन है, इससे प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान किए जाएंगे और साथ ही साथ जो मीडिएटरशिप है वो खत्म होगी।